लखनऊ विकास प्राधिकरण पर जमीन के आवंटन को लेकर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन यहाँ उस जमीन की रजिस्ट्री की कर दी गई है। बताया भी जा रहा है कि जिसका वजूद ही नहीं है। एलडीए ने जो जमीन आवंटित की है उसका कोई वजूद नजर नहीं आ रहा है। वहीं जिसको प्लॉट मिला है उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड भी फर्जी है। यही नहीं, जिस नाम से प्लॉट का आवंटन किया गया है उस नाम का कोई व्यक्ति दिए गए पते पर नहीं रहता है। मसला सिर्फ फर्जी तरीके से गलत दस्तावेजों के सहारे भूखंड के आवंटन का ही नहीं है, बल्कि एक मामले में तो बैंक की भी मिलीभगत दिख रही है। साथ ही रजिस्ट्री में पेशेवर गारंटरों का भी इस्तेमाल किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि जो एक साथ कई प्लॉटों की रजिस्ट्री के गवाह बनकर गारंटर बनते हैं, और साथ ही साथ नजर इसमें यह भी आ रहा है कि एपीएन के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उसमें दो भूखंड के रजिस्ट्री में जिन गवाहों का जिक्र किया गया है उसमें से एक ही तारीख में दो भूखंडों के 3 गवाह एक ही है, और जिससे ये भी साबित होता है कि जमीन की रजिस्ट्री में पहले से ही कुछ मिलीभगत थी। मैम, जो ये आधार कार्ड बनवाया ब्रजेंद्रनाथ अवस्थी ने, वो उसने गलत एड्रेस पर हमारे बनवा दिया है। इस नाम का व्यक्ति हमारे यहाँ कोई नहीं है, और इसने किस तरीके फ्रॉडबाजी करी हमें कुछ नहीं पता है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ बल्केश्वर चौकी आगरा में, इस एड्रेस पर जहाँ पे लिखा है पद्मशील सदन राकेश कुमार गोयल, 18E न्यू आदर्श नगर, टीला, बल्केश्वर, आगरा। इस पते पर जब हमने जानकारी दी, आस पड़ोसियों से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर ब्रजेंद्रनाथ अवस्थी नाम का कोई भी व्यक्ति ना कभी रहा है और ना ही रहता है। ये मकान के मालिक हैं, उनसे भी हमने जब पूछा कि उनका भी यही कहना है कि हमने ये मकान 15 साल पहले परचेज किया था और इस मकान में ना कभी कोई हमने किराएदार रखा है, और इस ब्रजेंद्रनाथ अवस्थी नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, और जिस बंदे से इन्होंने ये मकान खरीदा है वो भी कोई पंजाबी फैमिली थी। यहाँ पर अवस्थी नाम का व्यक्ति ना कभी रहने आया है हमारे घर पर और ना ही इस कॉल पर। मेरा नाम रुचि गोयल है, ये मेरे पति हैं। मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं। मैं शुरू से यहीं रह रही हूँ। मतलब हमने जिस 55 से मकान लिया था उनके भी ब्रजेंद्रनाथ अवस्थी कोई नहीं रहते थे, और जो आधार कार्ड बनवाया है ये हमारे गलत नाम से बनवाया है उन्होंने आधार कार्ड। ये हमारा एड्रेस नहीं, ये हमारा नाम नहीं है। आपका एड्रेस क्या है? न्यू आदर्श नगर, E18, बल्केश्वर। कविता जी, ये कौन सी कॉलोनी है? आदर्श नगर है ये। यहाँ पर ब्रजेंद्रनाथ अवस्थी नाम के कोई व्यक्ति रहते हैं? नहीं, यहाँ कोई नहीं रहती है। ये हमने 3 साल से इनको देखा है यहाँ रहती है उसकी। जी, इनका एड्रेस लिखा हुआ है 18E आदर्श नगर, जिला आगरा। ब्रजेंद्रनाथ अवस्थी, पुत्र महेंद्रनाथ अवस्थी। नहीं, ये नहीं है, नाम ये नहीं है। कभी इससे पहले कोई यहाँ और किसी एड्रेस पर? 3 साल में हमने नहीं देखी कोई भी ये नाम। मैं इस समय धमलगी अयोध्या के आवास विकास कॉलोनी में 272 मकान नंबर के सामने खड़ा हूं। जैसा बताया गया है शिव मूर्ति गुप्ता का ये मकान है, लेकिन जी हाँ, तो आपको बता दें, दरअसल ये पूरा मामला फर्जीवाड़े का है। बताया भी जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण पर जमीन के आवंटन को लेकर आरोप लगते रहे हैं, और लेकिन यहाँ उस जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। एलडीए ने जो जमीन आवंटित की है उसका कोई वजूद नजर नहीं आ रहा है। जिसको प्लॉट मिला है उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड भी फर्जी है। यही नहीं, जिस नाम से प्लॉट का आवंटन किया गया है उस नाम का कोई व्यक्ति दिए गए पते पर नहीं रहता है। मसला सिर्फ फर्जी तरीके से गलत दस्तावेजों के सहारे भूखंड के आवंटन का ही नहीं मामला, बल्कि एक मामले में तो बैंक की भी मिलीभगत दिखाई दे रही है। साथ ही रजिस्ट्री में पेशेवर जो गारंटी लेते हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया है, जो एक साथ कई प्लॉटों की रजिस्ट्री के गवाह बनकर सामने आ रही हैं। मैं इस समय धमलगी अयोध्या के आवास विकास कॉलोनी में 272 मकान नंबर के सामने खड़ा हूं। जैसा बताया गया है शिव मूर्ति गुप्ता का ये मकान है, लेकिन
हकीकत जानने में पता लगा कि यह मकान श्री मूर्ति गुप्ता का ना होकर डिप्टी एसपी राजेंद्र प्रताप सिंह का है, जो पुलिस उपाधीक्षक हैं और खुद इस मकान में रह रहे हैं। उन्होंने हमसे बातचीत की। फिलहाल वो कैमरे पर नहीं आए। उन्होंने कहा ये मकान मेरा है और हमने इसको परचेज किया। यहाँ कोई श्री मूर्ति गुप्ता नहीं रहता। इस प्रकार एलडीए का फर्जीवाड़ा एक बार फिर सामने आया है। मकान किसी और का है और निकला किसी और के नाम है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनव सिंह मोनू के साथ मैं देश दीपक श्रीवास्तव, एपीएन न्यूज, धमनगरी, अयोध्या। मैं इस समय अंगूरी बाग कॉलोनी अयोध्या में खड़ा हूं, जहां पर 272 मकान नंबर पे खड़ा हूं। यहां पर ये मकान डिप्टी एसपी राजेंद्र प्रताप सिंह साहब का है और यहां पर 272 पे कोई भी शिव मूर्ति गुप्ता नहीं रह रहे हैं। यहां आप खुद डिप्टी एसपी साहब खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जिससे लैंडलॉर्ड है इस मकान के। सर कोई बात नहीं। सर ये क्या मतलब किसका मकान है ये? आप यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए, मेरा ही मकान है। ये कोई शिव मूर्ति गुप्ता मकान नहीं है? नहीं नहीं, 272 नंबर था। जी क्या नाम है आपका? नाम से अच्छा, ये जो आपने थूथू अभियान चलाया है, ये क्यों चला रहे हैं आप? ये लखनऊ विकास प्राधिकरण में फैले भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार के लिए। अच्छा, किस तरीके का भ्रष्टाचार से आपको जो है सामना करना पड़ा? अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं और भू माफिया झीलों तालाबों पे कब्जा किए हैं, चारबाग मार्केट पर कब्जा किए हैं, सुदर्शन सिनेमा की बगल वाली मार्केट पे कब्जा किए हैं, आवासीय में व्यावसायिक उपयोग हो रहा है और सब वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी नहीं हो रहा। अच्छा, अगर वरिष्ठ अधिकारियों से कुछ कहा जाता है तो वो कहते हैं कि हमको हमारे विभाग के मंत्री का संरक्षण प्राप्त है, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये थूथू अभियान जो है, इसका क्या टाइटल ये आपने कैसे दिया? ये थूथू अभियान इसलिए किया उनको जलील करने। अच्छा, क्योंकि उनको आत्महत्या का धमकी दो तो कहते हैं कब मरोगे सरदार जी। अच्छा, अब और अमरण अनशन की धमकी दो तो कहते हैं कि सरदार जी भूखे मर जाओगे, यहाँ कोई नहीं होगा। थूथू अभियान से उनको जलील करना है। उत्तर प्रदेश शासन की योगी सरकार को ये दिलाना है कि आप विकास के कार्य तब तक सफल नहीं होंगे जब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा। अच्छा, तो थूथू अभियान किन्हीं कुछ ही विशेष अफसरों के लिए है कि पूरे सारे विभाग के सारे अफसरों के लिए? जिस विभाग की जानकारी आती जाएगी। और आपको कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने बताया कि आप भारत के नागरिक नहीं है? ये हमको राजीव जी ने बताया था कि आप आरटीआई में सूचना का कागज गायब हो गया और उन्होंने भारत की नागरिकता का हमसे प्रमाण मांगा। और जबकि कम से कम हमारे 2000 आरटीआई हैं, मकान भी एलडीए से आवंटित है और मैं 40 साल से यह रहा तो भारत का नागरिक हमारे जूतों में ही है। जो उनको पड़ेगा तो अपने आप उनको मालूम हो जाएगा कि भारत का नागरिक की कितनी ताकत होती है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ सीधे संतोष सिंह जुड़ गए हैं, शिकायत करता है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संतोष जी, क्या कुछ आपको लगा, क्या ये पूरा मामला, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए फर्जीवाड़ा हो रहा है? क्या है पूरा मामला और किस चीज की आप शिकायत कर रहे हैं, विस्तार से बताएं। धन्यवाद मैडम जी। लखनऊ विकास प्राधिकरण में कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से लगातार फर्जी रजिस्ट्रियां हो रही हैं, जिसके विषय में सक्षम अधिकारियों को अवगत कराया गया और उससे पूछा गया कि ये जो फर्जी आधार और पैन कार्ड लगा करके ये जो रजिस्ट्री हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि इससे सिर्फ एलडीए का ही नुकसान नहीं है, इवन फर्जी आधार और पैन से आपके राज्य और देश की सुरक्षा का भी मामला खड़ा होता है। नहीं, आपको कब लगा कि आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है? आपको कब लगा? जिसमें एक प्लॉट है 3/214, ब्रजेश नाथ अवस्थी जी के नाम पे इनकी रजिस्ट्री हुई है और इनकी जो मूल पत्रावली से मेरा तात्पर्य, जो इन्होंने पैसा जमा करता है जब एलडीए किसी को प्लाट आवंटित करता है तो उसे उसके एवज में हर मंथ या उसको जमा करना होता है पैसा। वो जो रसीदें हैं वो गायब है एलडीए से। ब्रजेश नाथ अवस्थी जी की जब डिटेल पता की गई, इनका पैन नंबर जो भी इसमें वर्णित है DAHPA 2705Q, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अगर आप अभी भी अपने मोबाइल पे भी चेक करेंगी तो इनका कोई रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। और ये वहां से एलडीए इनके नाम पे रजिस्ट्री कर देती है
और वो रजिस्ट्री होने के बाद ब्रजेंद्र नाथ अवस्थी फिर वापस आते हैं और उसको अन्य लोगों को रजिस्ट्री कर देते हैं। तो इसमें जो वो भोली भाली जनता है जो इनके बहकावे में आ जाती है, या जिस आदमी ने भी वहां पे आपके साथ क्या फर्जीवाड़ा हुआ है, पहली बात ये बताइए। और दूसरी बात, कब आपको पता चला कि इस तरह की दिक्कतें आपके साथ हो रही है, या आप लोगों के साथ ही फर्जीवाड़ा हो गया? मेरे पास, मैं एक्चुअली पेशे से अधिवक्ता हूँ, मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि इस तरह की फर्जीवाड़े हो रहे हैं जिसमें उसका भी पैसा फंस गया है। तो वकील साहब, जी चलिए, संपर्क टूट के आए, एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। वर्षा शाही हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वर्षा, आपका रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता है। वर्षा, जानना चाहेंगे क्या इस पूरे मर्तबा आपने आला अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की? क्या कुछ उनका कहना है, क्यों आखिर इस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी? ये फर्जीवाड़े हो रहे हैं और उनको कागजात भी दिखाए, तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। हमें और आगे पड़ताल की और फिर अपने रिपोर्टर्स को अलग अलग जिलों में भी भेजा और फिर उनसे पूछा कि आप जाइए और वहाँ देखिए क्या इस नाम का व्यक्ति वहाँ पर रहता है। तो उन्होंने भी यही बताया कि इस नाम का कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं रहता है और ऐसा प्लॉट हमने कभी रजिस्ट्री कराया ही नहीं है। जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि जो लोग कह रहे हैं देखिए फर्जीवाड़ा हो रहा है, और जो अधिकारी कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है। अब लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि अब इसमें फर्जीवाड़ा कर रहा है तो कौन कर रहा है? अगर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, ये कोई वर्षा पहली बार नहीं है, अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं और लखनऊ विकास प्राधिकरण पर अक्सर इस तरह के आरोप लगते हैं कि फर्जीवाड़ा होता है और एक ही तारीख में 2 प्लॉट के 3 गवाह का भी आरोप इसमें लग रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अब इस पर आगे क्या कुछ चाहते हैं शिकायतकर्ता, कैसी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जी, अगर आपने देखा होगा इन प्लॉट की रजिस्ट्रियों में, तो आपने जो बताया कि 2 जगह के प्लॉट ऐसे हैं जो सेम है, लेकिन आप उस पे अगर ध्यान से नजर घुमाएंगी तो आपको दिखेगा कि जिन्होंने प्लॉट रजिस्ट्री किया वो द्वितीय बन गए हैं गवाह, और जिन्होंने द्वितीय गवाह है वो प्रथम गवाह बनकर उसकी रजिस्ट्री ले रहे हैं। तो इसमें 1-2 नाम जो आपको दिखेंगे वो सेम दिखेंगे। अभिषेक कश्यप हो गए या ब्रजेंद्र अवस्थी के साथ हो गए, और कई लोग ऐसे भी नाम है जो आपको लगातार दिखाई देंगे कि वो एक ही नाम रिपीट करके हर जगह दिखाई दे रहा है। और शिकायतकर्ता जो हमारे हैं वो अधिवक्ता है, तो उन्होंने कई बार इसकी शिकायत की अलग अलग जगह पर, चाहे वो मंडलायुक्त हो गए, चाहे पुलिस कमिश्नर हो गए या अलग अलग अधिकारी हो गए, लेकिन इसका कोई जवाब अभी तक नहीं आ रहा है। और ये इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि ये प्लॉट जो रजिस्ट्री हुआ है वो सही तरीके से हुआ है, लेकिन अगर आपने देखा होगा इन गवाहों को और इन सबूतों को, तो आपको दिखा होगा कि जिनके नाम पर रजिस्ट्री है वो व्यक्ति कहीं पर नहीं है, ना वो धरती पर है और ना जिस जगह पर उनको खड़ा किया गया है वो व्यक्ति भी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वर्षा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर एपीएन के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उसमें ये साफ हो रहा है कि 2 भूखंडों के रजिस्ट्री में जिन गवाहों का जिक्र किया गया है उनमें से एक ही तारीख में 2 भूखंडों के 3 गवाह एक ही है, और ऐसे में ये फर्जीवाड़ा जो है वो साफ तौर पर साबित होता है कि किस तरह से लखनऊ विकास प्राधिकरण में ये तो कई एग्जाम्पल सामने आ चुके हैं, ऐसे न जाने कितने उदाहरण होंगे जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि प्रकाश उन पर नहीं पड़ पाया है। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि अधिकारी के पास जब गए हैं तो उनके संज्ञान में भी ये पूरा मामला आ गया, लेकिन इस पर कार्रवाई कब और कहां तक होती है इस पर सभी की निगाहें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।